नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इस पुस्तक में 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हुए हैं। 2 सॉल्व पेपर भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे और बिहार डीएलएड का जो भी सिलेबस है, चाहे वो समान हिंदी हो, गणित हो, विज्ञान हो, सामाजिक अध्ययन हो, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता हो, सारा का सारा सिलेबस इस पुस्तक में कवर किया गया है। सभी कापी किताबों की दुकानों में चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तकें मिल जाएंगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की स्टडी गाइड आप लोग देख रहे थे ये, और बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रैक्टिस सेट भी आती है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें भी 22 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न है, 2 सॉल्व पेपर है और 20 प्रैक्टिस सेट है। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को और सबसे पहले बात करेंगे अब अरुणाचल प्रदेश में पेपर लीक हो गया, वो भी पीसीएस का। इसके पहले बीपीएससी का पेपर लीक, उसके बाद में राजस्थान में भी पेपर लीक हो गया था। कुछ दिन पहले उत्तराखंड की सभी भर्तियां निरस्त की गई थी, अधीनस्थ की, वहां पेपर लीक हुआ था। और मध्य प्रदेश के बारे में सभी लोग जानते हैं। सीआरपीसी की धारा 144 भी लगा दी गई है। तो प्रदर्शनकारियों के बीच आपस में किस तरह से झड़प हुई वो आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश एपीपीएससी पेपर लीक का ये पूरा मामला, जिसे लेकर अब सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पेपर लीक मामले को लेकर सड़क पर किस तरह से प्रदर्शन हुआ और देखते ही देखते ये प्रदर्शन काफी उग्र होता गया। प्रदर्शन सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पेपर लीक मामले को लेकर सड़क पर किस तरह से प्रदर्शन हुआ और देखते ही देखते ये प्रदर्शन काफी उग्र होता गया। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हो गई, जिसकी ये कुछ तस्वीरें अब सामने आ रही है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में सीआरपीसी की धारा 144 लागू की गई है। जो है आप लोग देख सकते हैं कि पूरे देश में, बात एक प्रदेश की नहीं, पूरे देश में सकुशल परीक्षाएं कराना एक चुनौती हो गया है। और फिलहाल वहां पर जो मामला है अरुणाचल में वो सीबीआई को दे दिया गया है। पूरे प्रदेश में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनका यहाँ पर बयान भी है एएनआई में, और लिखा कि अरुणाचल प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तनाव देखने को मिल रहा है। लोक सेवा आयोग में हुए घोटाले के चलते ये स्थिति देखने को मिल रही है। पेपर लीक का मुद्दा आया है, इसे लेकर के बहुत गंभीर हैं और इस केस को हमने सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है। पेपर लीक मुद्दे को लेकर के वहां पर जबरदस्त आंदोलन हो रहा है, जबरदस्त विरोध हो रहा है। इसको लेकर के इंटरनेट वहां पर आज भी बंद रहेगा। अगली सूचना शिक्षा मित्रों की है और लेखा शिक्षा मित्रों ने भी 62 साल में सेवानिवृत्त करने की मांग की है। चूंकि कल ही एक आदेश जारी किया गया था और ये कहा गया था कि शिक्षा मित्र 60 साल में रिटायर होंगे। और यहाँ पर लिखा प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों ने नियमित शिक्षकों की तरह सेवानिवृत्ति अवधि को 62 वर्ष तक निर्धारित करने की मांग की है। वहीं पर 20 फरवरी को रमाबाई अंबेडकर मैदान में होने वाले महासम्मेलन को लेकर के सभी संगठन एकजुट हैं। सम्मेलन में भी शिक्षा मित्र इस मांग को भी उठाएंगे। गौरतलब है कि एक दिन पहले सरकार ने शिक्षा मित्रों की सेवा अवधि 60 साल तय की। शिक्षा मित्रों की और भी बहुत सारी मांगे हैं, इसको लेकर के सम्मेलन हो रहा 20 तारीख को। और यहाँ पर लिखा है कि शिक्षा मित्रों को 7वें वेतनमान का लाभ देना चाहिए और 10,000 में अब गुजारा नहीं होता। 22 तारीख को बजट पेश हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार का और जानकारी निकल करके आ रही, जो प्रस्ताव बना करके भेजे गए हैं उसमें किसान, महिलाएं और युवाओं इत्यादि को लेकर के काफ़ी सारी योजनाएं हैं। लिखा हुआ है कि सदन में 22 फरवरी को पेश किए जाने वाले प्रदेश सरकार के बजट 2024 में आम चुनाव की तैयारियों की झलक भी देखने को मिलेगी। युवाओं से संबंधित प्रदेश सरकार की योजनाओं में अधिक धनराशि का आवंटन किए जाने का अनुमान है। 2024 के आम चुनावों में प्रदेश की अधिकांश सीटों पर जीत हासिल करने की जिस योजना के तहत केंद्र व प्रदेश सरकार काम कर रही है उसे इस बजट के माध्यम से साधने की कोशिश की जा रही है। युवाओं को निःशुल्क टैबलेट, ये देखिए, और यही मैं आपसे लोगों से कहने वाला था कि सरकार विधानसभा चुनावों में भी रोजगार का मुद्दा नहीं बनाई थी। भले ही समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारियाँ दी जा रही हों रोजगार को लेकर के, लेकिन ऐसी उम्मीद है नहीं इस सरकार से। हालांकि लोक लुभावनी योजनाएं आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी, जैसे बेरोजगारी भत्ता हो गया, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, स्कूटी हो गया। लेकिन जो प्रत्यक्ष रोजगार है, स्थायी रोजगार है, जो सुरक्षित रोजगार है, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। और
यहाँ पर फिलहाल यही बातें लिखी हैं कि युवाओं को निःशुल्क टैबलेट और लैपटॉप, नई स्टार्टअप नीति के तहत नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेटर्स और स्टार्टअप में युवाओं को प्रोत्साहित करने और वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाने, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में नर्सिंग भर्ती के लिए हुई परीक्षा के 8 और केंद्रों की परीक्षा रद्द हो सकती है। लोहिया संस्थान में बनी हाई पावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इन केंद्रों में गड़बड़ी की बात का जिक्र किया है। इससे पहले 7 परीक्षा केंद्रों की परीक्षा दोबारा कराने का आदेश जारी हो चुका है। इन 8 सेंटर का आदेश जारी होने के बाद इनकी कुल संख्या 15 हो गई है और विद्यार्थियों की तो मांग है कि इस भर्ती को पूरी तरीके से रद्द कर देना चाहिए और उसके बाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ये परीक्षा करवानी चाहिए। बहुत ज़्यादा अनियमितता हुई थी इस भर्ती में और जहां पर सीट नहीं थी वहां पर ज़्यादा विद्यार्थियों को आवंटित कर दिया गया था परीक्षा देने के लिए। अन्य समाचार पत्रों में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। लिखा है कि दागी एजेंसी को ही कैंसर संस्थान का भी ठेका मिला है। नर्सिंग भर्ती में 8 और सेंटरों में गड़बड़ी मिली है। विद्यार्थियों की मांग है कि अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से ये परीक्षा करवाई जाए। अगली सूचना टीजीटी और पीजीटी को लेकर के है। ये भर्ती जो पहुंच गई है हाईकोर्ट की चौखट में और गई है पदों को बढ़ाने के लिए। कोई और विवाद नहीं है, घबराने की बात नहीं है। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक 2022 भर्ती में जीव विज्ञान विषय के पद कम होने से भर्ती नाराज हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पिछले 9 जून 2022 को टीजीटी के 3,539 और पीजीटी के 624 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। टीजीटी में विज्ञान के 499 और जीव विज्ञान के सिर्फ 49 पद शामिल किए गए थे और अब इस केस की जो सुनवाई है वो 23 फरवरी को होनी है। विद्यार्थियों का कहना है कि जो टीजीटी जीव विज्ञान है उसमें पदों की संख्या काफ़ी कम है। तदर्थ शिक्षकों को जल्द मिल सकती है राहत और ये जानकारी भी निकल करके आ रही थी कि उनको जो है मानदेय दिया जाएगा, चूँकि तदर्थवाद को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था और इनको अब परमानेंट वेतन नहीं मिलता। उसका एक रास्ता निकाला गया है और रास्ते में लिखा है कि एडेड इंटर कॉलेजों के तदर्थ एडहॉक शिक्षकों को बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार जल्द ही तदर्थ शिक्षकों को मानदेय दिए जाने के प्रस्ताव पर मार्च में अंतिम निर्णय कर सकती है। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को वित्त से हरी झंडी मिलने के बाद में इस दिशा में उम्मीद बढ़ी है। जिस तरीके से शिक्षा मित्रों को का समायोजन रद्द किया गया था और उसके बाद उनको मानदेय पर रखा गया है, उसी तरीके से तदर्थ शिक्षकों को भी एक निश्चित मानदेय पर रखा जा सकता है। प्रयागराज केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ से वैकेंसी आई है, इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं और ये आज ही के समाचार पत्र में है। 17 फरवरी के यहाँ पर लिखा हुआ है और पदों के बारे में कहा गया है कंप्यूटर अनुदेशक, टीजीटी में कौन कौन से विषय यहाँ पर लिखा हुआ है और नीचे नंबर 2 प्राथमिक शिक्षक भर्ती है और संगीत अनुदेशक है, योग प्रशिक्षक है और खेल कूद अनुदेशक स्टाफ नर्स। तो अगर आपके अंदर योग्यता है और आप प्रयागराज में रहते हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं हाईकोर्ट की जो नेक्स्ट परीक्षा है अगले चरण की ग्रुप डी की और स्किल टेस्ट कब होगा, तो ये अब अगले महीने संभावित है। चूंकि इस समय जानकारी निकल करके आ रही है कि जो परीक्षा करवा रही है एजेंसी उसके पास समय नहीं है, चूंकि कुछ और परीक्षाएं चल रही हैं एनटीए की, केवीएस इत्यादि की। उसके बाद में फिर हाई कोर्ट में अनेक अधिकारियों का तबादला और ट्रांसफर हो रहा है। तो इधर हाई कोर्ट के कर्मचारी भी व्यस्त हैं और उधर आपके एनटीए की कर्मचारी यानी परीक्षा एजेंसी के कर्मचारी हैं वो भी व्यस्त हैं। तो इस महीने ये कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं जिसकी वजह से ये परीक्षा अब अगले महीने होने के चांस। अब होली के बाद में इस परीक्षा का जो शेड्यूल है वो जारी हो सकता है और इसके बारे में फरवरी लास्ट में ही नोटिस जारी हो सकती है। ये आप लोग देख सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे राजेश बिंदल, उनका अब प्रमोशन हो गया, अब सुप्रीम कोर्ट चले गए और इन्हीं सब वजहों की वजह से इसमें देरी हो गई। अच्छी बात है, आप लोग भी तैयारी करिए खासतौर से स्किल टेस्ट के लिए जो आप लोगों को बहुत कम मौका मिला। हाई कोर्ट की भर्ती में ज्यादातर विद्यार्थी टाइप टेस्ट से ही बाहर होते हैं। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।